तो लास्ट क्लास तक अपन ने बात की थी स्विच केस की। ठीक है, स्विच केस किस लिए यूज में आता है? एक ही वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग काम अगर अपने को करने हो तो फॉर दैट वी यूज स्विच केस। और उसके पहले अपन ने बात की थी इफ एल्स की। इफ एल्स जनरल कंडीशन चेक करने के लिए कि किसी कंडीशन के बेसिस पे अपने को कोई काम करना है तो फॉर दैट वी कैन यूज इफ एल्स। इफ एल्स में अपन जनरल कंडीशन चेक कर सकते हैं और स्विच केस में किसी एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो काम स्विच केस से हो रहा है वो काम इफ एल्स से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है कि जो काम हम इफ एल्स से कर रहे हैं वो सारे के सारे हम स्विच केस से कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। स्विच केस छोटा फॉर्म है, इफ एल्स जनरल फॉर्म है। तो इफ एल्स वाइड है, जो भी काम स्विच केस से कर रहे हो वो इफ एल्स से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि आपको स्विच केस यूज करना है नहीं करना। जैसे स्विच केस को जो फॉल डाउन वाली चीज थी उसको हम देखिए इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने यूजर से उसकी चॉइस का इनपुट लिया, मान लीजिए अपन ने यूजर से उसकी चॉइस का इनपुट लिया, मान लो उसने चॉइस यस या नो कुछ भी एंटर कर सकता है। ठीक है, अब अपने को उसकी चॉइस के हिसाब से कुछ काम करना है कि चॉइस यस है तो हेलो प्रिंट हो जाए, चॉइस नो है तो बाय प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए अपन स्विच केस यूज करते हैं एक बार। तो देखिए स्विच, अब मैंने किया चॉइस, अब मुझे उसकी चॉइस को चेक करना है। अब मैंने किया केस, अगर उसकी चॉइस यस है तो मुझे हेलो प्रिंट करना है। नहीं वो नहीं है, अभी वो रिकॉर्डिंग है उसके वो चल रहा है वहाँ पे इलेक्शन। तो अगर यस है तो मुझे हेलो प्रिंट करना है, और यहाँ पे हमने उसको ब्रेक कर दिया। और अगर उसकी चॉइस नो है तो हमने बाय प्रिंट करा दिया। तो यहां पर हमने क्या किया, स्विच केस, अगर उसकी चॉइस यस होगी तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, और अगर उसकी चॉइस नो होगी तो बाय प्रिंट हो जाएगा। अगर उसकी चॉइस नो होगी तो बाय प्रिंट हो जाएगा। और चॉइस हमारा कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अब इसमें हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं या हम भी कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो अभी क्या आउटपुट आएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या आउटपुट आएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। और यही अगर मैंने ये कर दिया तो बाय प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये करा तो ठीक है, मैंने कैपिटल वाई डाल दिया तो हेलो प्रिंट नहीं होगा, जबकि हम चाह रहे थे कि स्मॉल वाई हो चाहे कैपिटल वाई हो हेलो प्रिंट कर दे। ठीक है, तो अब फॉल डाउन का यूज कर लेंगे। अब मैंने लिख दिया केस कैपिटल वाई कॉलन खाली छोड़ दिया, ऐसे केस कैपिटल एन कॉलन खाली छोड़ दिया। तो अब देखो जैसे ही कैपिटल वाई डाला वो क्या करेगा, इस केस के अंदर जाएगा। अब अंदर तो जाएगा, अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन ब्रेक भी नहीं लिखा, तो फॉल डाउन करेगा तो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। फिर फॉल डाउन ब्रेक बाहर। तो चाहे कैपिटल वाई डालो चाहे स्मॉल वाई डालो, दोनों ही केस में क्या प्रिंट कर देगा वो, हेलो। ऐसे ही चाहे कैपिटल एन डालूं चाहे स्मॉल एन डालूं, दोनों ही केस में क्या प्रिंट कर देगा वो, बाय। छोटे छोटे क्वेश्चंस करके देखो यार, तुम लोग लापरवाही नहीं करो प्लीज। मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मुझे वाकई में, तुम्हें भी पता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किसको पड़ेगा, आपको। अगर आपको लर्निंग करनी है तो आपको ये छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी। तो यही मैंने प्रोग्राम में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, ये मेन का क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो अभी कैपिटल वाई है तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो। ठीक है, इसको सेव करते हैं। नीचे सी सोर्स फाइल करना जरूरी है। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो आउटपुट क्या आ गया, हेलो। अब चाहे कैपिटल वाई हो चाहे स्मॉल वाई हो, दोनों ही केस में आउटपुट क्या आ जाएगा। अब चलो इसमें अगर मैं यूजर से इनपुट ले लूं तो ये यूजर से इनपुट हो गया। कोड को सेव किया और फिर रन किया,
अब देखिए मैं स्मॉल एन डालूंगी तो बाय, ठीक है, दोबारा रन करते हैं। मैं कैपिटल एन डालूंगी तो भी, ठीक है, क्योंकि यहां पर अपन ने फॉल डाउन को सही ढंग से यूज किया है। तो दैट वे वी कैन यूज स्विच केस, ठीक है, यहां पर फॉल डाउन ही तो हो रहा है, तो इस तरह से अपन स्विच केस को काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो स्विच केस किस लिए यूज आ रहा था? एक ही वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग काम करने हो। नाउ वी कम टू अनदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज रिपीटेशन या आइटरेटिव